नमस्कार। आप सभी को बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मन किया कि आपको एक कहानी सुनाई जाए और कहानी के माध्यम से बहुत कुछ समझने का प्रयास करेंगे। ये कहानी मैंने अपनी क्लास में भी सुनाई थी। कहानी असली है या मनगढ़ंत है इसका पता आपको बाद में चलेगा, है ना। तो आप आराम से अपने कंफर्टेबल प्लेस से बैठ सकते हैं आंखें बंद करके और कहानी को सुनिएगा भी और समझिएगा भी। कुछ पॉइंट्स अगर ज़रूरत हो तो नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि उसके तुरंत बाद में आपको कुछ ऐसी चीज़ समझाऊंगी पत्रिका में से कि आप देखेंगे कि हम किस नए तरह से पत्रिका को देखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे एक क्लाइंट थे, मिश्रा जी उनका नाम था, है ना। मिश्रा जी को प्रॉपर्टी खरीदनी थी। अब सरकारी अफसर थे और पूरी जिंदगी उनकी लाइफ में मतलब बहुत उनका स्ट्रगल रहा। अ, तो वो अपनी कोई भी प्रॉपर्टी बना नहीं सके। इवन छोटे मोटे स्कूटर से ही उन्होंने काम चलाया, क्योंकि संतान भी थी, संतान को पढ़ाया लिखाया, पत्नी की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, पत्नी का भी थोड़ा स्वास्थ्य की परेशानी थी। तो जिसके चलते काफी सारे इश्यूज ऐसे थे कि जो अ, वो एक होता है ना कि अपना एक जो सुख होता है घर का, तो उससे कहीं ना कहीं वो वंचित रहे। अब क्योंकि रिटायर होने वाले थे, तो उनका मन था कि मैं अपने नाम से एक प्रॉपर्टी बनाऊं, है ना, या छोटा मोटा कुछ खरीद भी लूंगा, अच्छे से बना भी लूंगा, बच्चों को भी कुछ दे पाऊंगा। तो ऐसा उनके मन में एक इच्छा जागी। ठीक है, सबके मन में जाग जाती है, उम्र की बात भी है ना। कोई उनकी भी दशा रही होगी। तो जब उन्होंने देखा कि चलो देखते हैं हमारे पास कितना बजट है, कितना बड़ा, और किस लेवल का हम घर कौन सी सोसाइटी में ले सकते हैं। तो जैसे ही सब हिसाब किताब लगा, क्योंकि वैसे तो जनरली हम सबको पता होता है कि हमारे अकाउंट्स में कितने पैसे हैं, कहाँ कहाँ इन्वेस्टेड हैं और वो सब। लेकिन फिर भी इंसान कुछ भी खरीदने जाता है तो उसका एक बजट तो बनाता ही है। और फिर जब घर जैसी या प्रॉपर्टी की बात होती है तो हम जनरली देखते ही हैं। तो वहां देखा तो थोड़ी सी कमी वहां पे रह गई। मतलब जैसा सोचा था शायद वैसा ना मिल पाए। फिर भी लाइफ में इतने मोड़ पे आके फिर भी कमी रह जाना, तो थोड़ा सा उनको बेचैनी हुई मन में। उन्होंने सोचा कि नहीं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो चलो, थोड़ा बहुत कम है, किसी मित्र से आग्रह किया जाए कि हमें थोड़ा सा धन अगर आप उधार दे दें, है ना, यानी कि मित्र से मांग लिया जाए। तो वो अपने मित्र के पास गए। उनके जो मित्र थे वो कुछ उम्र में बड़े थे, कुछ छोटे थे, हर तरीके के दोस्त होते हैं, है ना। तो जब मित्रों के पास गए तो कुछ ने हाँ कहा, कुछ ने ना कहा। जिन्होंने हाँ कहा उन्होंने थोड़ा सा समय मांगा कि भाई अभी रुको, कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, निकलेंगे तो देंगे। मतलब साफ साफ मना नहीं किया, लेकिन अगर आप देखें तो इनडायरेक्टली इसको मना ही कहा जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मित्र से बात नहीं बनी। उन्होंने सोचा चलो ठीक है, लोन ले लेते हैं, है ना, सारी दुनिया लोन लेती है, हम भी लोन लेके बना लेंगे। तो लोन लेके बनाने के बारे में सोचा। लेकिन अब इस एज में लोन लेना, घर खरीदना या अपना भी बनाने के लिए सोचेंगे तो सिर दर्दी। उनको लगा भाई बड़े चक्कर है ना। बेटा भी पास नहीं रहता जो थोड़ी हेल्प हो जाती लोन वगैरह में। तो ठीक है, आइडिया ड्रॉप कर देते हैं प्रॉपर्टी का, है ना, नहीं लेनी, छोड़ो। क्यों? परेशान हो गए, रात को नींद भी आनी कम हो गई। कितनी परेशानी हो गई। अब इस परेशानी के बाद उन्होंने अभी तक अपने पुत्र को बताया नहीं था, सिर्फ सोचा था अपने दिमाग में। मतलब प्लानिंग की थी और बातचीत चल रही थी। तो फिर कुछ टाइम बाद बेटे को बताया कि बेटा ऐसा ऐसा सोचा था, पूछा था कुछ फ्रेंड से, बजट यहाँ तक का है, यहाँ तक का कम पड़ रहा है, और इस तरीके की हालत हो रही है। बैंक से लोन कभी लिया नहीं है तो अभी हिम्मत भी नहीं हो रही है लेने की, है ना, थोड़ी परेशानी भी लग रही है। तो पुत्र ने कहा कि पिताजी क्या जरूरत थी आपको दूसरों के पास जाने की? मैं हूं ना। आपने सारी जिंदगी हमको पढ़ाया लिखाया, उस लेवल पे पहुंचाया, तो क्या हम मिलके एक घर नहीं खरीद सकते? तो फिर पुत्र माने और पुत्र से बातचीत हुई और आगे घर का प्रोसेस शुरू किया गया। कहानी देखने में सुनने में बड़ी साधारण लग रही है। आपने हो सकता है आंख बंद करके इमेजिनेशन की होगी, तो आपको भी लगेगा भाई आम लोगों की तो कहानी है, प्रॉपर्टी की तो बात है, जब चतुर्थ भाव एक्टिव हो जाएगा तब प्रॉपर्टी आ जाएगी, है ना, ऐसा ही लगा होगा ना। तो चलो, अब आते हैं पत्रिका पे, है ना। और मैं व्हाइट बोर्ड से आपको एक पत्रिका बना के
और फिर इस कहानी को दोबारा से रिपीट करूंगी आपके सामने। तो चलिए जी, एक कहानी है तो रिपीटेशन भी दोबारा से हो जाएगा, क्या दिक्कत है। ये देखो, ये मैंने एक पत्रिका बनाई, क्योंकि ज्योतिष को देखने का, समझने का, जब तक आप अपना पैटर्न चेंज नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रिडिक्शन में प्रॉब्लम रहेगी। और ज्योतिष तो फील करने की, मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि ज्योतिष को इमेजिन करना चाहिए, उसको पढ़ने से भी कहीं ऊपर। अगर आप उसमें उसको रचनात्मक रूप से लोगे तो शायद हम कुछ और बेटर सीख पाएंगे। और ये चीजें मैंने गुरु जी से सीखी हैं। मिश्रा जी, ये यहाँ पे लिख देती हूँ इनका नाम। इनका मन हुआ कि प्रॉपर्टी खरीदी जाए, फोर्थ हाउस। जब इन्होंने देखा कि चलो देखते हैं कितना बजट है मेरा, तो बैंक बैलेंस देखा, लाभ की बात कहीं ना कहीं यहाँ से होती है, इस हाउस को भी थोड़ा देखा, थोड़े बहुत पैसे कम पड़ गए। क्योंकि, और अच्छा ध्यान रखिएगा, ये सरकारी नौकरी में है, इस बात को नहीं भूल, मतलब अब तो रिटायरमेंट के पॉइंट में है ना। कहानी मनगढ़ंत है तो आपको कैसी लगी होगी वो जरूर बताना। ठीक है। मिश्रा जी मित्रों के पास गए, छोटे मित्र यहाँ से देख लो, बड़े मित्र यहाँ से देख लो। दोनों ने थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन में छोड़ दिया, यानी कि हटाओ, रहने देते हैं। ठीक है। लोन लेने की बात हुई, बात नहीं बनी, रहने देते हैं। हम्म। पत्नी का स्वास्थ्य पहले से ही खराब रहता है, तो इसको खैर आगे समझाएंगे। कहने का मतलब ये है कि खरीदनी तो मुझे प्रॉपर्टी थी ना, इतने भावों का इन्वॉल्वमेंट हो गया मेरी प्रॉपर्टी खरीदने में, इसका मतलब पूरी लाइफ मेरी निकल गई। कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी खरीदने में प्रॉब्लम है, सुख में कमी है। जब आपके पास कोई क्लाइंट आएगा, वो आपसे पूछेगा मुझे कहाँ से हेल्प मिलेगी, मैं ये काम करना चाहता हूँ, तो आप पत्रिका में कहाँ ढूंढोगे। हम क्या करते हैं, मेरे पास क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टी खरीदना है, आप सीधा देखते हो फोर्थ हाउस एक्टिव है, खरीद लेना प्रॉपर्टी, अगले महीने आ जाएगी, इस साल में आ जाएगी। ऐसे नहीं देखेंगे हम पत्रिका को, हम थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेंगे अपना। और जब तक पैटर्न चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हर काम के पीछे, हर काम का सुख भी इन्वॉल्व है। चतुर्थ का सुख कहाँ है, सप्तम में। मैंने अभी आपको स्टोरी में क्या कहा था, पत्नी का स्वास्थ्य भी खराब रहता है, तो कहीं ना कहीं सप्तम में भी प्रॉब्लम होगी, शुक्र भी पीड़ित हो सकता है। तभी तो इनकी इच्छा जो होगी वो पूरी नहीं हो रही है। हम्म। फिर मैंने आपको क्या कहा, सरकारी नौकरी, इसका मतलब टेंथ हाउस इनका अच्छी कंडीशन में है, संतान से हेल्प मिली, पंचम भाव अच्छी कंडीशन में है, और ये आपका पूर्वार्जित कर्म भी तो है। और काल पुरुष की पत्रिका में यहाँ पांचवी राशि होती है जिसका स्वामी होता है सूर्य। तो सूर्य से तो आप संतान की बात कर सकते हो, और इसीलिए ये सरकारी नौकरी में भी है। संतान के सुख की बात करें तो अष्टम भाव आ गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनका अष्टम भाव भी अच्छा है, तभी तो ये प्रॉपर्टी का प्रेम इनके मन से निकल नहीं रहा है, भाग दौड़ पूरी कर रहे हैं ये इस चीज के लिए, है ना। प्रॉपर्टी के लिए किया गया संघर्ष, भाई मेरा संघर्ष तो मेरा छठा भाव है, लेकिन मेरे उस हर कार्य का भी तो संघर्ष होगा ना। तो मेरी प्रॉपर्टी का संघर्ष कहाँ पे है, नवम भाव। आप देख सकते हैं, नाइन्थ हाउस, इसका मतलब नाइन्थ हाउस भी स्ट्रगल में है। आप कहोगे नाइन्थ हाउस स्ट्रगल में होता तो सरकारी नौकरी क्यों लगती। अरे भाई, तो सरकारी नौकरी कोई सेंट्रल लेवल की थोड़ी ना है, ये भी तो समझो। सरकारी में भी तो नीचे लेवल से लेके सी ग्रेड से लेके शुरुआत हो जाती है ना, और ए ग्रेड तक पहुंच सकता है। तो आपको ये छोटी छोटी बातें भी ध्यान में रखनी होंगी। 11वें की भाव की बात करें तो चतुर्थ से अष्टम है, तो इसका भी सुख उनको नहीं मिला। और 12वां भाव जो आपके लग्न की हानि, यानी मैंने वहां पे एक पॉइंट बोला था जब स्टोरी सुनाई थी कि नींद में भी परेशानी होने लगी, इनको रातों की नींद भी इनकी चली गई। तो ये देखो कितने भाव पीड़ित हो गए, बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ फिफ्थ हाउस और आपका ये एट्थ हाउस और टेंथ हाउस, जो इनको इस प्रॉपर्टी खरीदने में मदद करने वाला है। तो जब भी आपके पास प्रश्न आए कि प्रॉपर्टी खरीदनी है, कहाँ से सहायता मिलेगी, ढूंढ लीजिए, भाव आराम से मिलेगा। सिर्फ एक स्टोरी के माध्यम से समझने की जरूरत मात्र थी। तो इसी तरह से थोड़ा सा पैटर्न चेंज कीजिए, आपको समझ में भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी बनाई हुई कहानी अच्छी लगी होगी आपको। अच्छी लगी होगी तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।